तो देखो इधर, अगर मैंने तुम्हें ऐसा सवाल दे दिया, कैसा, चलो हमको दिया गया है f(x) इक्वल्स टू sin x माइनस cos x, और तुम्हें बोला गया है f π/3 डिवाइडेड बाय f डैश π/3 निकालना है। जल्दी बता दो मुझे, कोई आंसर कर सकता है क्या? जल्दी से आंसर चाहिए, जल्दी से। जल्दी जल्दी आंसर बताओ। हाँ भाई, होश में हो, जल्दी मुझे आंसर चाहिए। मैं आंसर करूं क्या? बता दो मुझे, मैं आंसर करूं? चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं। चलो देखो 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 देखो, चलो देखो इधर, बताओ f(x) ये दिया हुआ है sin x माइनस cos x, तो बताओ f π/3 कितना होगा रे? तो x की जगह कितना पुट करेंगे? π/3। तो चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, sin π/3 माइनस cos π/3 इज डिवाइडेड बाय, बताओ f डैश x कितना हो जाएगा? f डैश x मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, f डैश x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो बताओ कितना हो जाएगा रे? cos x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x, मतलब ये हो गया प्लस sin x। अब हम इसमें क्या पुट करेंगे? π/3, तो f डैश π/3 हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? cos π/3 प्लस sin π/3। क्या यही होगा या नहीं होगा? बता दो मुझे, और बोलो क्या हो जाएगा? sin π/3 मतलब sin 60 डिग्री, 60 डिग्री, √3/2 माइनस cos π/3 मतलब cos 60 1/2, तो ये हो गया √3/2 माइनस 1/2 इज डिवाइडेड बाय हाउ मच? cos π/3 इज हाउ मच? √1/2 cos 60 1/2 प्लस sin π/3, तो बोलो कितना हो जाएगा? √3/2। क्या ये सब साफ है, क्लियर है? बता दो मुझे, बताओ ऊपर क्या हो जाएगा? √3 - 1, और नीचे हो जाएगा √3 + 1, और बाई 2 में जो है वो तो क्या हो जाएगा? दोनों का कैंसिल। तो फाइनल आंसर हो गया √3 - 1 बाय √3 + 1। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी का आया था क्या? किसी ने सही आंसर किया है? 2 लोगों का सही आंसर है भाई, चलो अच्छी बात है। बाकी लोगों का भी मुझे आंसर चाहिए होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है सभी क्लास में सोए रहते हैं। क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई थी रात में? बोलो बोलो बोलो। मिटा दूँ आगे बढ़ूँ? मिटा दूँ आगे बढ़ूँ? बोलो मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तब, है ना। एक्चुअली एक मैं नोटिस देना चाह रहा था, या अनाउंसमेंट समझो, कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, और बहुत सारे बच्चे खास करके इस क्षेत्र में, छोटे क्षेत्रों में क्या होता है कि रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। रिजल्ट का इंतज़ार चलो ख़त्म हुआ, रिजल्ट आ चुका है, और हम लोग 30 मई से बैच स्टार्ट कर रहे हैं 11th का। तो तुम उन सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर सकते हो कि हम लोग 30 तारीख से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये समय होता है स्टार्टिंग का। अभी बेस बनाना ज़रूरी होता है। बेस अगर क्लियर है तो फिर आगे कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी बड़ा कंपटीशन निकालना आसान हो जाता है। लेकिन अगर बेस बनाने का समय नहीं मिला, क्योंकि बेस तो बनाना ही है, लेकिन वही होता है कि हम समय दे के बनाएं और बिना समय दिए बनाएं। तो समय दे के जब तक बेस नहीं बनाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आती है आगे। बड़ा
बड़ा कंपटीशन क्वालिफाई करने में या बड़ी चीज़ अचीव करने में समस्या आती है अगर बेस क्लियर ना हो तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं। चलो देखो इधर, देखो इधर, अब देखो, अब एक होता है डिफरेंशिएशन में क्या, चेन रूल। क्या होता है, चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है भाई, चलो जरा समझो। पहले मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा, पहले मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा और फिर हम बताएंगे कि एक्चुअली ये ऐसा होता कैसे है, कहाँ से आता है, वो समझेंगे। तो चलो समझते हैं, चलो समझते हैं। देखो इधर सभी लोग, देखो इधर ध्यान से देखो, सिंपल सी है कहानी, बहुत ही आसान है। देखो जैसे कि देख लो यहाँ पर, अगर मान लो यहाँ ऐसा दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो इसका तो तुम सीधे सीधे क्या बोलते हो, इसका तुम सीधे सीधे बोलते हो कॉस एक्स। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता है ना, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 5x, ऐसे क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं। सर आपने तो साइन एक्स का फॉर्मूला बताया था, यहाँ तो 5x है, बोलिए क्या होगा। तो बताओ, ऐसे सवाल जब आते हैं तो देखो समझना होगा तुमको कि इसका आंसर क्या होगा। देखो इसको समझो, इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान है। जब देखो इस तरह का आए ना जो तुम्हारे फॉर्मूला से मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करो, देखो सबसे पहले तुम उसको देखो, किसको, सबसे पहले तुमको डिफरेंशिएशन में कौन दिख रहा है, साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता, अगर सिर्फ साइन एक्स होता तो कॉस एक्स होता, सिर्फ साइन एक्स होता तो क्या होता, कॉस एक्स। तो तुम यहां लिखो कॉस, और एक्स की जगह कितना दिया हुआ, 5x। तुम वो कर दो काम, जो तुम जानते थे वो तुम काम कर दो। तुम्हारे मन में ये आता होगा कि चलिए सर साइन एक्स का कॉस एक्स होता है तो साइन 5x का कॉस 5x होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। होता क्या है समझो जरा, पहले क्या करो, तुमको जो मिला सबसे पहले साइन मिला, तो साइन का जो होता है क्या होता है डिफरेंशिएशन, वो कॉस होता है। तो तुम पहले कॉस लिख के बाकी जो चीजें हैं उसको एज इट इज छोड़ दो, जो जैसा है वैसा ही छोड़ दो। तो साइन का कॉस करके बाकी जो जैसा है वैसे ही छोड़ दिया। अब समझो, अब समझो इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद अब तुम 5x का डिफरेंशिएशन करो। किसका डिफरेंशिएशन, 5x का डिफरेंशिएशन करो। बताओ 5x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा रे, 5 तो कांस्टेंट है ना, वो बाहर आ जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1, पता होगा तुमको। तो बताओ कितना हो जाएगा रे, 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ तुम एक और 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फाइनल आंसर तुम्हारा हो जाएगा 5 cos 5x। ये कैसे होता है ये अभी हम सीखेंगे आगे, लेकिन मैं अभी तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक समझ सकते हो, कह सकते हो, जिससे तुम डायरेक्टली क्या कर पा रहे, इसका तुम आंसर लिख पा रहे। अब चलो जरा एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको तुम खुद से करो, वो लिख लो, उसको लिख लो, और एक एग्जांपल लेते हैं, उसको तुम खुद से करो। देखो यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स पे स्क्वायर है, साइन पे स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, साइन एक्स स्क्वायर है। बताओ इसका क्या होगा, जस्ट इमेजिन करो, सोचो और बताओ मुझे क्या होगा। क्या मेरी आवाज, मेरी बात सबको सुनाई दे रही है, बोल दो। चलो इसको समझते हैं, हम लोग समझते हैं। चलो बहुत लोगों का सही भी है, लेकिन अधिकतर का गलत है। समझो सब, इधर देखो, देखो रे, समझो इस चीज को। मैंने क्या कहा, सबसे पहले तुम्हें दिखाई दे रहा है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है रे, कॉस होता है। तो मैंने क्या कहा था, कॉस लिखो और उसके बाद जो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दो, जो जैसा है वैसा ही छोड़ दो। मतलब एक्स स्क्वायर था ना, तो उसको वैसा ही छोड़ दिया, इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन। अब फिर से जाओ किसके बाद, साइन के बाद कौन है, साइन के बाद एक्स स्क्वायर है ना,
तो साइन के बाद एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलो क्या हो जाएगा रे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। और देखो ये अलग है, इसको अलग और उसको अलग लिखना है, ये नहीं कि इसके अंदर मिला दिया, नहीं बना दिया, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो इधर, तो बताओ फाइनल आंसर क्या लिखोगे, 2x और 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात साफ है, क्लियर है, मुझे बता दो, मैंने क्या कहा समझ में आया तुम्हें? बोल दो, क्लियर है ना बात? बोलो बोलो बोलो। चलो अच्छी बात है, गुड, चलो गुड। मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ सकते हैं, मिटा सकते हैं, बोल दो। अब देखो, चलो समझते हैं इसको। मान लो ऐसा दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर 5x, बताओ क्या हो जाएगा? चलो बताओ इसका क्या हो जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो। नहीं, गलत है, इधर देखो, बताओ e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? अगर तुम्हें ये याद होगा तो वो भी हो जाएगा। बताओ e पे पावर x का डिफरेंशिएशन यही हो जाता है, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही हो जाता है, बोलो। तो देखो इधर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो e का क्या होता था, e ही होता था, मतलब e पे जो भी पावर है वो उसी तरह से, तो e का e ही हो जाता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो e पे पावर 5x का पहले हम क्या लिख देंगे, e पे पावर 5x, e पे पावर 5x का हम पहले लिख देंगे e पर पावर 5x। कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है ना? अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस e का डिफरेंशिएशन हो गया। अब उसके बाद चेन रूल से हम क्या करते हैं जी, e के बाद देखते हैं कौन है, e के बाद है 5x। बताओ 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5। तुम फाइनल आंसर कहोगे 5 e पर पावर 5x। क्या ये बात साफ है, क्लियर है? मुझे बता दो, मुझे जल्दी से, क्या समझ में आया तुम्हें? नहीं आया? चलो गुड। चलो अच्छी बात है, सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, यस। चलो अच्छी बात है, मिटा रहा हूँ इसको, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मिटा के मैं आगे बढ़ गया। देखो मिटा के मैं आगे बढ़ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर साइन x। क्या तुम इसका आंसर कर सकते? क्या तुम इसका आंसर कर सकते? नहीं कर सकते? बता दो मुझे, बोलो। चले भाई, किसी ने सही आंसर किया है, कोमल कुमारी सही आंसर है, चलो अच्छी बात है। बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, e पे पावर साइन x का। सबसे पहले e का क्या होता है, e ही होता है, मतलब e x होता तो क्या होता है, e x ही होता ना इन डिफरेंशिएशन। तो बताओ e पे पावर साइन x का सबसे पहले क्या लिख देंगे, e पे पावर साइन x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद कौन दिख रहा है जी, उसके बाद दिख रहा है साइन x। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। डिड यू गेट इट और नो? टेल मी। बोलो, क्या तुम्हें समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही हैं? अब देखो, अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर साइन x स्क्वायर। x का स्क्वायर है भाई, ध्यान रखना, x का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर नहीं है, x का। बता दो आंसर क्या हो जाएगा, बता दो मुझे,
बोलो बोलो। बोलो। चलो देखो इधर, चलो देखो इधर, जिसका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ई साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, सॉरी पहले तो क्या करेंगे, ई का ई ही होता है ना, तो क्या होगा साइन एक्स स्क्वायर। पहले ई पे पावर साइन एक्स स्क्वायर है तो पहले वही लिख देंगे, क्योंकि ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है, तो इसको पहले ऐसे ही लिख देंगे। और बताओ अब किसकी बात करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर की बात करेंगे। तो अब पहले साइन दिख रहा है, पहले साइन दिख रहा है, तो बताओ साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और बाकी चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। और अब क्या करेंगे, अब एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो बोलो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो बोलो फाइनल आंसर 2x ई पर पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात तुम्हें पल्ले पड़ी, क्या ये तुम्हें समझ में आया, नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, बोल दो मुझे। चलो अच्छी बात है, अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो। मिटा के मैं आगे बढ़ूं क्या, बोलो बोलो, आगे बढ़े हम, स्कूल चले हम, नहीं अभी मत जाओ, लॉकडाउन है। चलो मिटा रहे हैं इसको। दिया हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ, सपोज ऐसा दिया हुआ है, कैसा दिया है रे, ई पर पावर एक्स। बोलो क्या तुम इसका आंसर कर सकते, नहीं कर सकते, बोल दो मुझे। बोलो बोलो। चलो मैं कर रहा हूँ, वहाँ टाइप नहीं हो पाएगा तुम्हारा आंसर, चैट बॉक्स में बहुत ही अजीब टाइप से आने वाला है ये। चलो मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो रे, देखो देखो इधर देखो। बताओ सबसे पहले ई का क्या हो जाता है, ई ही हो जाता है, बाकी को एज इट इज छोड़ देंगे। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई का ई ही होगा, तो बताओ क्या हो गया, ई, और बाकी एज इट इज ऐसे ही रहेगा। फिर क्या होगा, इसका हो गया, अब कौन बच गया, ये। अब यहां से करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, बताओ क्या हो जाएगा, तो इसका ई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई ही होता है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स। बताओ इसके बाद बताओ यहां तक हो गया, इसका हो गया, अब इसका देखेंगे ई पे पावर एक्स, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई पर पावर एक्स। तो ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। डिड यू गेट इट, क्या तुम्हें समझ में आया? बोलो बोलो। चलो अच्छी बात, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मैं मिटा दूं, आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं, चलो। अगर ऐसा आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ ई पर पावर 3x इज डिवाइडेड बाय साइन 5x, तो बताओ क्या तुम सॉल्व कर पाओगे या छोड़ दोगे, बोलो बोलो। चलो मैं आगे बढ़ूं,
देखो इधर, चलो इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सबसे पहले नीचे भी स्क्वायर, सबसे पहले नीचे भी स्क्वायर, क्योंकि ये u बाय v के टर्म पे है रे। चेन रूल तो बाद में लगाएंगे, पहले ये u बाय v फॉर्मेट पे है, तो v फॉर्मेट पे बताओ क्या, नीचे v स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रे, साइन 5x का पहले तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बोलो v कौन है रे, v है साइन 5x इंटू डी यू बाई डी एक्स, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन। तो चलो मैं पूरा फॉर्मूला लिख के काम करूंगा, है ना, ताकि तुम्हें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही होगा ना। अब माइनस क्या होता था, u कितना है, e पर पावर 3x है, इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब d साइन 5x बाय डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता दो। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ साइन 5x तो बाहर है ना, साइन 5x बाहर है, और डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर 3x बता सकते हो तुम मुझे, बताओ क्या हो जाएगा, e पर पावर 3x इंटू क्या रे 3, क्योंकि e पे पावर 3x है तो पहले तो e का होगा, e का तो वही हो जाएगा, e ही होता है, और उसके बाद 3x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस e पर पावर x, और बोलो साइन 5x का बोलो क्या हो जाता है, साइन 5x का हो जाएगा, पहले तो साइन का करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, cos 5x, और बताओ फिर 5x का करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाय हाउ मच, साइन 5x का स्क्वायर। तो बताओ, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 5x। बोलो क्लियर है, साफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो थोड़ा बहुत और इसको सिंप्लीफाई तुम कर सकते। बोलो क्या हो जाएगा, e पे पावर x कॉमन आ जाएगा, बहुत से बहुत ये कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, e पे पावर x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x नहीं सॉरी 3x कॉमन आ जाएगा, e पे पावर 3x कॉमन, और बोलो क्या हो जाएगा, 3 साइन 5x माइनस बोलो कितना हो जाएगा, माइनस 5 cos 5x, माइनस 5 cos 5x is divided by sin स्क्वायर 5x। चलो ये साफ है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। बोलो बोलो बोलो, बोल दो मुझे, कोई दिक्कत है क्या, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता देना, है ना, बोलो बोलो। चलो ऐसे अगर ऐसा सवाल दे दिया तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ln 3x, बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बता दो मुझे, बता दो जल्दी जल्दी फटाफट, आंसर आया किसी का, बोलो, देखो देखो इधर देखो, सब इधर देखेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या होगा, बताओ तो। ये होता है 1/x, है ना रे, 1/x, लेकिन यहाँ पे ln 3x है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ln का क्या होता है 1/x, x की जगह कौन है 3x है, तो बताओ क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3x लिख देंगे, x की जगह पर 3x है तो क्या लिख देंगे 1/3x। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब किसका करेंगे, अब 3x का करेंगे, तो 3x का बोलो कितना हो जाएगा 3, तो फाइनल आंसर 1/x। बोलो क्लियर है, साफ है, दिक्कत वाली बात नहीं है, बोल दो मुझे, सब ठीक है ना। कुछ लोगों का सही आंसर था, लेकिन अधिकतर लोगों का तो गलत ही था। चलो भाई, चलो सब सीखने का भी समय है, गलती हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी जो समय है वो सीखने का है ना। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो चलो, अगर ऐसा सवाल दे दिया, ऐसा ln साइन x पर पावर 3, ठीक है, x पर पावर है, उस पे पावर नहीं है, किस पे, साइन पे पावर नहीं है। तो बताओ इसका सॉल्यूशन तुम क्या करोगे, बताओ, कोई बता सकता है क्या, बोलो बोलो।
चलो बताओ क्या हो जाएगा, चलो सॉल्व कर रहे हैं हम। देखो ln का क्या हो जाएगा, ln x का होता है 1/x, तो बताओ क्या हो गया। सबसे पहले ln और x में कोई कौन है रे, sin x³, तो पहले मैं वही पुट कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तो ये ln का हुआ। अब किसकी बात करेंगे, अब sin की बात करेंगे। तो sin का क्या हो जाता है cos, और फिर x³ को एज इट इज छोड़ देंगे। और बोलो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद x³ का बोलो कितना हो जाएगा 3x²। बस हो गया, फाइनल आंसर यही हो जाएगा। बताओ चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया 3x², और ये क्या हो गया रे cos x³ बाय sin x³, तो बोलो कितना हो जाएगा cot x³। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फाइनल आंसर है तुम्हारा। आया था क्या किसी का, आया था क्या किसी का, बोलो। चलो अच्छी बात है, जिनका नहीं आया था छाप लें और घर में जाके रिवीजन करें। घर में लॉकडाउन है भाई, सब लॉकडाउन है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं उसको, मिटा दूं। अब देखो, अब ये जो तुमने चेन रूल पढ़ा ना, ये चेन रूल था, है ना, ये मतलब जो तुम्हारे जनरल फॉर्मूले तुमको सिखाए गए हैं डिफरेंशिएशन के, उनसे अलग, उनसे अपर लेवल के क्वेश्चंस थे। तो अब हम ये समझेंगे कि आखिरकार ये चेन रूल आया कैसे, कैसे ये बन रहा है, कैसे हो रहा है ये। तो चलो समझते हैं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। चलो समझते हैं। मिटा दूं उसको, बोलो मिटा दूं, बोल दो। कोई कुछ बोलता नहीं, मुंह खोलता नहीं, तो मैं कैसे समझूंगा तुम्हारा हुआ या नहीं, बोल दो मुझे। देखो इधर, देखो देखो। अब जैसे अभी अभी तुमने एक सवाल देखा था कि यहाँ पे sin x² था और इसका डिफरेंशिएशन था ऐसे। बताओ तुमने क्या कहा, इसका आंसर क्या कहा तुमने, इसका आंसर कहा 2x sin x², सॉरी साइन नहीं, cos x²। ये तुम्हारा फाइनल आंसर था। अब जरा समझते हैं कि आखिरकार वो कैसे हो रहा है, कैसे आ रहा है वो आंसर, कैसे आ रहा है। चलो समझते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, देखो देखो देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x² बाय डिफरेंशिएशन ऑफ, सॉरी d sin x² बाय dx², अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, और समझो जरा, समझो समझो, यहाँ dx² बाय dx लिखता हूँ, तो तुम अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों, मतलब ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, इस टर्म में कोई चेंज नहीं आया है, ये वही टर्म है। देखो ये यही चीज़ है, यही चीज़ है, इसी को ऐसे लिखा गया है, उसी चीज़ को यहाँ पर ऐसे लिखा गया है। देखो ये वही है, ये वही है, बस हमने एक नया टर्म यहाँ पे डिवाइड किया और उसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताओ फाइनल रिजल्ट पे कोई कोई चेंज नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो ये बात सही है, क्लियर है, साफ है, मुझे बता दो। समझ में आया सबको हमने क्या किया? अरे बोलो ना रे। अभी तक कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखो, अब देखो, अब देखो, देखो हम मान लेते हैं कि ये जो x² है ना, वो कुछ मान लेते हैं कि z है, वो x² का वैल्यू हम मान लेते हैं z। तो अगर मैं यहाँ पे x² का वैल्यू z मानता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin z, और यहाँ नीचे क्या आएगा dz, ऊपर आ जाएगा sin z। x² को हमने क्या माना है, z माना है, x² को मान लिया z, तो ये कितना हो जाएगा z, और नीचे क्या हो जाएगा x² को हम क्या लिख सकते हैं, dz लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से हो गया। और बताओ ये क्या है, इसको कुछ लिखने उखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको कुछ लिखने उखने का जरूरत नहीं है, वो तो ऐसे ही ठीक है, dx² बाय dx। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos z, और ये कितना हो जाएगा 2x।
अच्छा cos z अभी हमारा डिफरेंशिएशन हो चुका है, काम हो चुका है। अब हम z का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। बताओ z का जो वैल्यू है वो हमने कितना माना था रे, एक्स स्क्वायर माना था। तो बताओ अब यहाँ पर ये जो है, ये जो टर्म है तुम्हारा, ये जो टर्म है इसमें तुम क्या करने वाले हो, अरे इसकी जगह पे क्या लिखोगे, ये जो है पहला टर्म यही तो है, और यही है मतलब ये है, और यही है मतलब ये है, cos x स्क्वायर है। और बताओ दूसरा टर्म क्या है, ये है। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया है, 2x आया है। मतलब तुम यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, cos x स्क्वायर इंटू 2x, यही तुम्हारा फाइनल आंसर, जो कि तुम्हारा वहां से मैच कर रहा है। तो बस वहां पे मैंने सीधे बता दिया था, बिना इसका रीजन बताए कि कैसे आएगा क्या आएगा, ऐसे सीधे बता दिया, ट्रिकी मेथड। लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली वो होता कैसे है, समझो इसको। हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया रे, साइन एक्स स्क्वायर था ना, तो साइन एक्स स्क्वायर था, हमें देखने में अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हमने तो साइन एक्स पढ़ा है, डिफरेंशिएशन हमने साइन एक्स का किया है। लेकिन यहाँ पे तो साइन एक्स स्क्वायर है, तुम क्या करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स होता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर को जेड मान लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन जेड, और यहाँ नीचे क्या किया, डी एक्स स्क्वायर लिख दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी जेड। अब इसका डिफरेंशिएशन तो तुमको पता है ना, इसका तो फॉर्मूला तुम पढ़े हो, कि भाई sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो उसी तरह से sin z बाय डी जेड, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos z हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो हमने लिख दिया cos z, या उसी को क्या लिखेंगे, cos x स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर है। अब क्या हो गया, अब ये जो क्वांटिटी बच गया है x स्क्वायर बाय डी एक्स, इसका तो डिफरेंशिएशन हमको पता है, इसका डिफरेंशिएशन तो हम सीधे बोल सकते हैं, कितना हो जाएगा जी, 2x हो जाएगा। तो बताओ फाइनल आंसर अपना कितना हो जाएगा, cos x स्क्वायर इंटू 2x, ये अपना फाइनल आंसर हुआ या नहीं हुआ, क्या ये बात क्लियर है, साफ है, मुझे बता दो सभी, बोलो। चलो गुड। देखो रे, मान लो एक ऐसा सवाल दे दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन के अंदर में दे दिया कॉस, और इसके अंदर में दे दिया e पर पावर x स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दे दिया है, और हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो समझो इसको, क्या हो जाएगा, पहले साइन को देखेंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा रे, कॉस हो जाएगा, और उसके बाद बाकी जो चीज़ें जैसी हैं उसको उसी तरह से क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। फिर क्या होगा, फिर किसका किया जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर कॉस का किया जाएगा। तो कॉस का क्या हो जाता है बताओ, कॉस का हो जाता है माइनस साइन, और बाकी जो जैसे हैं उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। फिर कॉस का हो गया, अब किसका होगा, ई का होगा, एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है रे, एक्सपोनेंशियल ही हो जाता है, जैसे है वैसे ही छोड़ दिया जाता है। अब ई का हो गया, अब किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। बोलो ये सब साफ है, क्लियर है, छोटा सा एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैंने अच्छा लेवल का दे दिया, बताओ क्या ये हो जाएगा, साफ है, क्लियर है, बताओ। चलो अब इसी को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ये अंतिम सवाल होगा इस चैप्टर का, डिफरेंशिएशन का। ये इतना लेवल तक फिजिक्स में कभी जाएगा ही नहीं, फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ्स में पढ़ सकती है। और एक्चुअली जानते हो जो बिहार बोर्ड में साइड से मैथ लेते हैं ना, उनके लिए अभी जो मैं मैथमेटिक टूल्स पढ़ा रहा हूँ, इसी से तुम 25 से 30 नंबर तक स्कोर कर सकते हो, इवन 40 नंबर तक भी लोग स्कोर कर लेते हैं कई बार, अभी जो तुम मैथमेटिक टूल्स पढ़ रहे हो। क्योंकि साइड से जो लोग मैथ लेते हैं ना, बायो वाले, उनके लिए इतना मैथ से 40 नंबर तक स्कोर हो जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो चलो खैर वो अलग बात है, लेकिन ये हमको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा, हालांकि इतना लेवल तक जरूरत नहीं पड़ेगा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो उसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो तुमने क्या किया रे, तुमने किया साइन, और बताओ वहां पे क्या लिखा है, कॉस ई एक्स स्क्वायर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, कॉस ई एक्स स्क्वायर से। नीचे
डिवाइड हुआ है किससे, cos EX² से, और अगर हम जिस चीज से डिवाइड करते हैं तो उसी चीज से हमको यहाँ पे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि फाइनल हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो बताओ, इससे हमने डिवाइड किया तो इसी से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया cos EX² से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे DEX², और बताओ इससे हमने अगर डिवाइड किया है EX² से, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, DEX² से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। और बताओ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इधर मिटा रहा हूँ, देखो है ना, इधर मैंने मिटा दिया। और बताओ, यहाँ पर x² है, अब बाय यहाँ पे बोलो हम क्या लिखेंगे, DX², फिर हम क्या करेंगे, dx² यहाँ लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। देखो, तुम्हारे पूरे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई चेंज नहीं किया गया है, बस उसको रीअरेंज्ड वे में लिखा गया है, ताकि इसका फाइनल आंसर हम अच्छे से लिख पाएं। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई चेंजेस हैं क्या, कहीं पे भी कोई चेंज, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है? बताओ मुझे, क्या ये समझ में आया, क्लियर है ये, बोलो। मैंने जिस चीज से डिवाइड किया है उसी चीज से मल्टीप्लाई किया है, जिस चीज से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई। मैं फिर से बता दूं, ये तुम्हारे फिजिक्स में काम नहीं आएगा, ये थोड़ा अपर लेवल चला गया, इसकी जरूरत अपने को नहीं है फिजिक्स में। फिर भी मैं थोड़ा डीप में बता देता हूं, ताकि थोड़ा फीलिंग आए कि आखिरकार ये जो टूल्स चल रही, मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कैसे आता है, कि कहाँ से आता है। क्योंकि कई बार होता है कि फॉर्मूला बस बता देने से फील नहीं आता कि ये कैसे आ गया, फॉर्मूला कैसे आ गया। तो चलो, उसी फीलिंग को लाने के लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। इसकी जरूरत वैसे तुम्हें नहीं है, स्किप कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, ये देखो साइन यहां है, और इस पूरे क्वांटिटी को हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे क्वांटिटी को तुम मान लो क्या जी, z मान लो। तो अगर मैं इस पूरे क्वांटिटी को z मान लेता हूं, पूरे क्वांटिटी को z मान लेता हूं, तो यहां क्या आ जाएगा, dz आ जाएगा। यहां क्या आ जाएगा, dz, मतलब d sin z बाय dz। तो क्या हो जाएगा, cos z, और cos z मतलब cos, या तो z लिखो, यानी तो z का पूरा वैल्यू लिख दो सीधे सीधे, d sin, और इस क्वांटिटी को हमने z मान लिया, तो नीचे dz हो गया, तो d sin z बाय dz। तो sin z का डिफरेंशिएशन तो तुम सीधे बोल सकते हो ना कि cos z होगा। और बताओ, z का वैल्यू या तो तुम z लिखो, या नहीं तो z का वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ कितना हो जाएगा रे, बोलो। हम सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हैं z का वैल्यू cos EX², कोई दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं है। अब देखो यहाँ देखो, d cos e पर पावर x²। तो बताओ cos, अगर मैं इसको z मान लेता हूं, इसको z मान लेता हूं, बताओ, तो cos z बाय dz, ये cos, इसको z मान लिए बाय dz, तो बताओ cos z बाय dz क्या हो जाएगा जी, माइनस साइन z। अब माइनस यहाँ हमने साइन लिख दिया, अब या तो z लिखो, या नहीं तो सीधे जो z का तुम वैल्यू माने थे वो तुम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर e पे पावर x², तो इसको तुम z मान लो, x² को z मान लो, तो d e पे पावर z बाय dz, d e पे पावर z बाय dz। तो e पे पावर z का डिफरेंशिएशन सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ez हो जाएगा। तो ez हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, e, और z की जगह जो उसका वैल्यू है x²। और फिर इसके लिए तो कुछ मानने वाने की जरूरत भी नहीं है, x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है रे, 2x हो जाता है। बताओ ये बात क्लियर हुआ, साफ हुआ या नहीं हुआ, मुझे बता दो। इसी तरह से मैंने जो तुम ट्रिकी मेथड समझे ना, तो वो जो ट्रिकी मेथड था, डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट कर लेते थे, वो एक्चुअली यहीं से आता है। इतना मुझे एक्सप्लेन नहीं करना था, इतना जानना नहीं था, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया एक्सप्लेन करके। ये बात सही है, साफ है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, मुझे बता दो, बोलो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, गुड, समझ में आ गया सबको। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। और देखो, जितनी भी चीज़ें अभी तक पीछे पढ़ाई गई हैं, तुम सबको क्या करोगे, अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे पीछे की चीज़ें हमें काम आएंगी। तो इसके लिए पीछे का पूरा क्लियर रहना चाहिए,
क्लियर रहना चाहिए, तभी आगे समझने में आसानी होगा हमको। नहीं तो पता चला हम आगे पढ़ा रहे हैं, पीछे का कुछ यूज आया तो लोग कॉपी पीछे पलट रहे हैं, या पीछे की चीज़ें याद नहीं है और मैं पढ़ाते हुए आगे निकल गया तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेटर ये है कि तुम डेली बाय डेली क्या करते रहो, रिवीजन करते रहो। और अभी मैं फिर से बता दूं, मैं कई बार बोल चुका हूं कि अभी तुम्हारा बेस बनाने का टाइम है, तो बेस तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। बेस बनाने के लिए तुम्हें समय मिल रहा है, काफ़ी समय मिल रहा है। घर पे तुम 3-3.5 घंटे का लेक्चर देखते हो, उसके बाद पूरा दिन तुम्हारे पास समय होता है क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसको क्या करना है, तुम्हें अच्छे से रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और इससे फ़ायदा क्या होगा, वो लोग जो अभी इस पीरियड में, लॉकडाउन पीरियड में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके रेस्पेक्ट में तुम आगे निकल जाओगे। और अभी पता है तुमको कि कंपटीशन का माहौल है, तो आगे निकलना सबसे ज़रूरी काम यही है कि हम भाई लोगों से आगे निकलें। आगे कैसे निकलें, तो आगे निकलने के लिए अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ में है, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ में है। अब इसका तुम कितना यूटिलाइज कर पाते हो, कितना यूज कर पाते हो, इस मौके का फ़ायदा उठा पाते हो, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम समझो। तो खैर ठीक है, हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। और 30 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो तुम अपने सारे फ्रेंड्स को जो भी हैं सबको तुम बता सकते हो, सबको बता सकते हो कि बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं, और जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ, बाय। एंड फाइनली ये अपना चैनल है यूट्यूब पर, फैंस ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे ये चैनल, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू।